अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। क्या भाभी देवर के साथ उम्रे पर जा सकती है या नहीं? अगर नहीं तो क्यों? वजह जान कर आप हो जाएंगे हैरान। मोहतरम सामिईन व नाज़रीन, मुफ्ती आलमगीर दानिश यूट्यूब चैनल पर आपका तहे दिल से इस्तकबाल है, खैर मकदम है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सदा बहार रख के ज़िंदगी में तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। एक साहब ने सवाल किया है कि भाभी देवर के साथ या जेठ के साथ उम्रे के लिए क्यों नहीं जा सकती है? अजीज दोस्तों और दीनी बहनों, अच्छी तरह जान लो, किसी भी औरत को शौहर या महरम के बगैर शरई मसाफत यानी 78 किलोमीटर या उससे जायद की मसाफत पर वाक़े किसी जगह जाना हराम है। बगैर महरम या बगैर शौहर के किसी गैर के साथ शरई मसाफत या उससे जायद दूरी का सफ़र करने पर अहादीस मुबारका में शदीद वईद बयान की गई हैं। बल्कि फितने के खौफ की वजह से उलमा एक दिन की राह यानी 26 किलोमीटर तक बगैर महरम के जाने से भी औरत को मना करते हैं, फितने के खौफ से। जहाँ तक देवर के साथ सफ़र करने की बात है तो देवर हो, जेठ हो या उसके रिश्तेदार वगैरह हो, नामहरम रिश्तेदारों के से पर्दा करना तो औरत पर वैसे ही लाजिम और ज़रूरी है। सही बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 5 सफ़हा नंबर 2005 मतबूआ बैरूत में हज़रत उक़बा इब्न आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इय्याकुम वद्दुख़ूल अलन निसा, कि तुम औरतों के पास आने जाने से बचो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरतों के पास जाने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। ये फरमाया कि औरतों के पास जाने से बचो। इस पर अंसार में से एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह अफराइतल हम्वा, देवर के मुतालिक इरशाद फरमाइए कि आपका क्या ख्याल है देवर के बारे में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलहमु अलमौत, देवर तो मौत है। यानी भावच का देवर से बेपर्दा होकर बातचीत करना, बेमुहाबा मिलना बाइस हलाकत है। साहिब मिरकात ने फरमाया कि हम उसे मुराद सिर्फ देवर ही नहीं बल्कि शौहर का भाई और उसके अलावा जेठ, शौहर के तमाम वो करावतदार मुराद हैं जिनसे निकाह करना औरत के लिए दुरुस्त होता है, जैसे शौहर का चचा, शौहर का मामू, शौहर का फूफा, जेठ वगैरह। इसी तरह बीवी की बहन साली से निकाह करना चूँकि जायज़ होता है बहनोई के लिए, बीवी के इंतकाल के बाद मुतल्लका हो जाने के बाद में, लिहाजा उससे भी बेमुहाबा मिलना शरीयत ने हराम करार दिया है। इसी तरह बीवी की भतीजी, भांजी वगैरह सबका यही हाल है। ख्याल रहे कि देवर को मौत इसलिए फरमाया कि आदतन भावज और देवर के दरमियान में कोई पर्दा नहीं होता और लोग मुआशरे पर्दा करने को मायूस समझते हैं। तो याद कर लीजिए, और देवर भाभी में शुत्र मुहार आज़ादाना ख्याल के साथ मिलना जुलना होता है। इससे दिल लगी की बातें, मजाक की बातें की जाती हैं। शरीयत ने देवर भाभी के दरमियान पर्दा को लाजिम करार दिया है। अब जाहिर बात है कि जब दोनों में अजनबीयत का रिश्ता है तो फिर जिस तरह अजनबी मर्दों से किसी औरत के लिए हंसी मजाक की बातें करना, दिल लगी बातें करना जायज़ नहीं है, इसी तरह देवर का भाभी से भी हंसी मजाक, दिल लगी की बातें करना बिल्कुल जायज़ नहीं है। और फितने का ज़माना है, लिहाजा ऐसे हालात में तो और भी भाभी का अपने देवर के साथ या
जेठ के साथ में हज के लिए या उम्रा के लिए जाना बिल्कुल जायज़ नहीं होगा। ये टूर वाले जो किसी भी औरत को ये कह दिया करते हैं कि तेरा देवर तेरे लिए महरम बन जाएगा, या फलां अजनबी मर्द तेरे लिए बाप के दर्जे में हो जाएगा, तुम बाप मान लो, ये फ्रॉड है, धोखा है। शरीयत ने जिसको महरम करार दिया वो महरम है, जिसको गैर महरम करार दिया वो गैर महरम है। और गैर महरम के साथ में सफर शरई इख्तियार करना कतअन जायज़ नहीं है। और फितने के ज़माने में तो एक दिन की मसाफत तय करना भी बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ तमाम बहनों से कि आप कतई तौर पर देवर का सहारा लेकर देवर के साथ उम्रा या हज के लिए न जाएं। ऐसा न हो कि मुबारक सफ़र आप करें और देवर के साथ जाएं और ये गुनाह आपसे सरजद होता रहे, तो मुबारक सफ़र आपका मैला हो जाए, बेहतर नहीं है। इसलिए आप देवर के साथ न हज पे जाएं न उम्रे पे जाएं। यही हाल जेठ के साथ भी है। लिहाजा अब कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। किसी भी भाभी के लिए देवर के साथ या जेठ के साथ में सफ़र हज पे जाना, उम्रे पे जाना कतई जायज़ नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि बात अब समझ आ गई होगी। जितना ज़्यादा हो सका इसको शेयर कीजिए और वीडियो को ज़रूर आप ये लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।